हेलो एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। दिस इज़ माय न्यू शो कुकिंग ब्यूटी। उसमें मैं आप सब लोगों का ममता सोलंकी स्वागत करती हूँ। मेरा ये शो बहुत ही स्पेशल है। यस, एवरीबडी इज़ कमिंग ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, मेरे शो कुकिंग ब्यूटी में आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड वुमेन। बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। शी इज़ अ मदर ऑल्सो, शी इज़ अ ब्यूटीफुल डांसर एज वेल, एंड शी इज़ अ मिसेस टैलेंटेड इंडिया। तो मैं थोड़ी देर में उसे बुलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके पहले यस, आप सब लोगों को वेरी वेरी हेलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अपने अपने क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, बिकॉज़ मेरे शो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्यूटी के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, और हम बात करने वाले हैं कुकिंग के बारे में। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो भी सेलेब्स है, सेलिब्रिटी जो होती है, फीमेल सेलिब्रिटी, उन्हें खाना बनाना नहीं आता। क्योंकि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था, अरे अच्छा डू यू कुक? तो ऐसा किसने कहा कि सेलिब्रिटीज़ खाना नहीं बनाती है? हमारे यहाँ पे इंडिया में लड़कियों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है खाना बनाने की। लेट मी जस्ट चेक कि हमारी आज की जो सेलेब है वो आई है या नहीं। हम वेट कर रहे हैं उनका। जैसे ही वो ज्वाइन होती है हमारे साथ, हम उनसे बात करने वाले हैं। और एक बार मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ, शी इज़ रियली अ वेरी टैलेंटेड। शी इज़ अ क्लासिकल डांसर और शी हैव परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपना जो टैलेंट है वो सब जगह पर दिखा चुकी है वो, और आज हमारे साथ वो लाइव जुड़ने जा रही है। उनका नाम है तन्वी बी वोरा। सो तन्वी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक आप सभी लोग जो है वो लेट मी जस्ट चेक। Please be ready with your questions. Tanvi, you can join me. She's there. Hi, Tanvi. Hello, everyone. सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिएगा। आप लोगों की भी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड ब्यूटी, रिलेटेड कुकिंग, so please be ready with that. Hello everyone. Yes, here she is. Hi Tanvi. How are you? Hello, I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Looking gorgeous. थोड़ा Thank सा you. अपना जो कैमरा है उसे because I can see your face half. थोड़ा नीचे रखो so that I can see you. Yes, yes. Now I can see you. Better? Yes, yes. Better now. Yes, it's better. Okay, because of the comments, you won't be able to see, right? Yeah, actually. All How are you, right. Tanvi? I'm good. How have you been? So हाँ, good to सबसे see you पहले after long. yes, yes, same here, same here. How is lockdown going on? Here in Ahmedabad, nothing much. So ओके, सब यहाँ पे ठीक ठाक है. अच्छा। सबसे पहले तो कुकिंग ब्यूटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. और सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको हाय बोल दीजिए। दे ऑल आर वेटिंग। Hi all. Thank you for joining us. यस, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तन्वी आपको ये है, जैसे मैंने अभी बात किया कि लोगों को ऐसा मानना है कि जो फीमेल सेलिब्रिटीज होती हैं उन्हें खाना बनाना आता है या नहीं। That's really a funniest question. फनीएस्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि मैंने जब Yeah. अपना कुकिंग शो स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मुझे सच में बहुत हंसी आई थी कि यार मतलब Aren't हमारे we, इंडिया में तो trained since our childhood के हमें हाँ खाना बनाना है? एक्चुअली मैं यही सबको बोलती हूँ कि हम लोगों को तो बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है खाना बनाने की। हाँ, और मतलब बहुत तो हाँ, मतलब इट्स लाइक हमारा जन्म सिद्ध हक है, हमें खाना बनाना ही है.
बनाना ही है। Right. यस यस यस। Yes, I अच्छा, do cook. I cook every day. In fact, I would say I love cooking and I enjoy cooking a lot. गुड गुड ग्रेट। चलो, तो अभी आपने जैसे बोला है कि यू एंजॉय कुकिंग एंड यू लव कुकिंग, तो आपको Hmm. जाने से पहले आपकी कोई एक फेवरेट रेसिपी हमारे साथ शेयर करनी है? Okay. All right. अगर हमें टाइम नहीं मिला वर्बली बोलने का, तो यू प्लीज शेयर इट विथ मी। मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपकी रेसिपी मेंशन कर दूंगी। तो आप जितने भी लोग हैं सब लोग प्लीज तन्वी की रेसिपी जो है वो जरूर बनाइएगा, टेस्ट करिएगा और हम दोनों को बताइएगा कि कैसी बनी है वो। जी, डेफिनेटली यू हैव टू टेल अस कि कैसी बनी है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी पता ही नहीं रेसिपी हिट है कि चलेगा। नहीं। यस यस। अच्छा तन्वी, और एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि मेरे शो का नाम है कुकिंग ब्यूटी, जी। तो कुकिंग के बारे में तो मैंने आपको पूछ लिया। अब मुझे बताइए कि ब्यूटी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? यू आर अ मदर यस। बट यू डोंट लुक मदर, एंड वेल, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू ममता जी। ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एंड प्लीज कुछ टिप्स दीजिए हमारे ऑडियंस को, या बताइए सबसे पहले तो कि आपकी ये खूबसूरती, रेडियंट, जो फ्लॉलेस स्किन है, इतनी ब्यूटीफुल, आपकी फिगर बहुत अच्छी है, तो उसका राज क्या है? हाउ डू यू मेंटेन योर? वेल, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बाय बर्थ मिलती है, शायद आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स की वजह से जो इनहेरेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट यस बट कुछ चीजें हमारे हाथ में है जिसको हम मेंटेन रख सकते हैं। अगर हम हमारी स्किन का, हमारे हेल्थ का ख्याल नहीं रखे तो वो चीज बिगड़ सकती है। तो यस everyone, I mean, everyone is gifted with a beautiful skin, I would say. किसी को कहीं पे प्रॉब्लम्स होता है, बट वो क्योर किया जा सकता है with the help of many things. Basic thing I think is drinking loads of water. मैं प्रेफर दैट करती इज हूँ, मस्ट। हाँ, दैट इज मस्ट। मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना वाटर इनटेक रखो। खाना पीना भूल जाए, कहीं हम भागदौड़ में रहते हैं, काम में रहते हैं, हम भूल जाते हैं। बट अगर पानी का कंजम्पशन आपका कांस्टेंट है, दिन का 3 से 4 लीटर, विच इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, तो हम वो यस लेते रहते हैं, तो हमारा बॉडी का प्योरिफिकेशन जो है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नली तो चलो हम मेकअप लगा लेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में राइट। है, बट इंटरनली अगर आपको अच्छा हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी फिगर, सब कुछ चाहिए, तो यू हैव टू ईट राइट, and यस for eating right you have to cook right, and I think that is why Mamta started this show, you know, यस। ताकि सबको टिप्स दे सके कि आई अच्छा विल खाना आई विल। बनाओगे तो अच्छा खाओगे और अच्छे मेंटेन हो पाओगे। यस सो वेरी। ड्रिंकिंग वाटर इज वन थिंग आई वुड से कि बहुत जरूरी है। प्लीज लेडीज जेंट्स जो भी हमें यहाँ ज्वाइन किया है, माइंडेड कि आप दिन के 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए, जरूर और कीजिए। देन टेल अस दी चेंज। डू यू अग्री ममता जी? यस यस डेफिनेटली यार, मैं भी हूँ अग्री, बट मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में। अच्छा। स्पेशली सब लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन के लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, और मैं फ्रूट्स, यस। बचपन से ही फ्रूट्स बहुत अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मुझे ओ, आई वांट समबडी जो मुझे फीड करे। तो फिर आपकी ब्यूटी का राज क्या है, मुझे ये बताइए। अभी फिलहाल तो आप गेस्ट हैं, सो मैं बाद में अपनी ब्यूटी सीक्रेट शेयर करूंगी। मतलब फिलहाल अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते, आप पानी पीने के लिए लेजी है, तो इंटरनली क्या करते हैं? yes yes, that is a secret actually, that I'll share it later. हाँ, Right now तो ओके। you share your secret. Okay, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। yes, doctors also recommend, especially dermatologists जो होते हैं वो लोग भी recommend करते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए। उसके अलावा how do you maintain your body? कि जैसे कि अच्छा। आफ्टर बीइंग अ मदर यूजुअली प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हम लोग खाते हैं, घी वाली चीजें हैं, यस, नमक आती यस। है। मतलब जो तो आपको पोस्ट प्रॉब्लम हुआ डिलीवरी, था? पुट ऑन किया यस, था आपने? पोस्ट हाउ मच पुट डिलीवरी ऑन? मैंने 15 kg पुट ऑन किया था, ओके। और मैं खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी कि मैं ये मैं ही हूँ।
और ऐसे बॉडी के, नॉट बॉडी शेमिंग, बट ऐसे बॉडी के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। मतलब आप इजीली भाग दौड़ नहीं कर पाते, उठ बैठ नहीं पाते हो, बेबी को कैरी करना है, काफी उसमें डिफिकल्टी होता है। इफ यू हैव अ लाइट वेटेड बॉडी, अगर मोटे हो फिर भी लाइट वेटेड बॉडी, एक्टिव बॉडी होता है, तो आपके लिए चीजें बहुत इजियर हो जाती है। So for that, immediately after 6 months, I guess I had a cesarean baby. बहुत कॉम्प्लिकेशंस था। तो सीजेरियन के बाद यूजुअली हमारे मदर्स हमें बहुत ऐसे प्रोटेक्टेड रखते हैं, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप ऐसे मत बैठो, सोए रहो, आराम करो। सो आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड, नॉट डूइंग एनीथिंग, और उससे बहुत वेट पुट ऑन किया। और फिर खाना पीना ऐसा खिलाते हैं, मतलब अननेसेसरी चीजें आपको इतना घी, हर चीज में घी डाल के देते हैं। घी इज गुड फॉर हेल्थ, हर चीज मतलब ओवर स्वीट हो जाता है। तो एक्सपर्ट फॉर दैट। यस यस, मतलब आपको एस्केपिज्म नहीं है उसमें से, यू हैव टू ईट इट। और हम दिन के नॉर्मली 3 मील्स खाते हैं, तो आई थिंक उस टाइम पे हम 6 से 10 मील खाते हैं। so, बहुत ज्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर दिया था। But I realized that I need to come back. I need to come back to my work as well. My work demands me to be fit and fine. And that was the time I wanted to go for Mrs. India as well. Okay. So मेरे सामने एक गोल था कि मुझे वहां जाना है। So so उसकी वजह से I became more, ज्यादा सीरियस हो गई कि नहीं यार, करना ही है। वरना तो शायद गोल नहीं होता सामने, तो मैं भी लेजी होती कि ठीक है, ये तो पोस्ट बेबी का है, होता है, ऑल दैट। बट हाँ, तो उसकी वजह से देन आगे एक गोल था, इसलिए आपने मेंटेन किया। तो जी नाज है मिस इंडिया का वो जी जी, पर आपके सिर पे चढ़ा था। सिर पे चढ़ा था एकदम से। Yes, you were finalist for Mrs. India, right? Mrs. India 2018, and then I won a title as well, subtitle winner, Mrs. Talented. Wow. So yeah. तो यही था कि वो गोल अचीव करने के लिए मैंने बहुत फटाफट अपना डाइट चेंज किया, वर्कआउट स्लोली करना चालू किया। एंड देन लास्ट के जो 20 डेज बिफोर माय पेजेंट डेज, आई वेंट टू जिम कि मुझे अभी प्रॉपर शेप में आना है। मतलब घर पे हम कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं, बट इफ यू नीड दैट एब्स एंड ऑल, सो आई जॉइन जिम फॉर अराउंड 20 days, and it worked wonder for me. ओके, ऑलराइट। अच्छा, मुझे और एक चीज आपको ये पूछनी है कि यू आर अ डांसर एज वेल। यू रियली थिंक कि डांस जो है वो हमारे फिटनेस में एक बहुत बड़ा मतलब योगदान देती है, कि इट प्लेज वंडरफुल रोल इन आवर फिटनेस? डेफिनेटली आप अगर आप कैलोरीज बर्न करते हो किसी भी तरह से, तो वो योगदान तो देती है। और उसका ऐसा है कि आप जैसे डांस कर रहे हो, आपकी बॉडी मूवमेंट ज्यादा हो रही है, आप फ्री फील कर रहे हो, आप इनर, जैसे हर डांसर ये बात से कनेक्ट कर पाएंगे, जब यू डांस यू फील योर सेल्फ, हाउ यू व्हेन यू सिंग, यू आर योर सेल्फ। Yes, So you feel for so dance, happy actually when you feel happy. So if you are happier, your body reacts in a happier manner. मतलब metabolism faster react करते। Yes. तो अगर आप डांसर हो तो definitely it helps to maintain your body in some or the other way. For example, me being a Kathak dancer, हम पैर में जो घुंघरू पहनते हैं वो 1.5-2 किलो के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो वो पहन के आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी कैलोरीज इतनी बर्न हो रही है, तो वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। अच्छा, ओके। तो डांसर आपने जो क्लासिकल डांस का ये जो पैशन है आपके अंदर, तो वो बचपन से ही है? आपने सोचा था कि आपको डांस में अपना प्रोफेशन करना है, में जाना है? वेल टू बी ऑनेस्ट, जब मैं सीनियर केजी जूनियर केजी में थी, तो वो 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, स्कूल के जो फंक्शंस होते थे उसमें मम्मी भेज देती थी। और हमेशा फिर क्लास के वो ट्रेनिंग में आई यूज्ड टू लीड,
तो दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज, पर धीरे धीरे पता चला हाँ मैं सबके कंपैरिजन में अच्छा डांस करती हूँ ना, सब ओके। तारीफ करते थे। सो जैसे जैसे बड़े होते गए वो चीज ऐसे दिमाग में घर कर गई कि यार नहीं यार मैं अच्छा डांस करती हूँ, मैं अच्छा डांस करती हूँ। सो आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग वेरी लेट, अच्छा। I think in my teenage, 16, 17 years old. ओके। Yeah, although my father is a dancer too, so I would say that is in my blood, you know, dancing is my blood. But एक ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, आप अपने आप डांस करो और बिल्कुल। ट्रेन हो जाओ तो फर्क पड़ता है। तो बहुत। मैंने ट्रेनिंग ली, पहले इनिशियली उमा डोगरा जी से मैंने कथक सीखना शुरू किया, और फिर पंडिता, दोनों पंडिताएं महा विशारद लोग हैं, उमा डोगरा जी एंड देन कुमुदिनी लाखिया जी, इन दोनों से मैंने कथक की तालीम ली, ओके। और वही मैं अभी तक कर रही हूँ, एंड आई जस्ट लव डूइंग इट। अच्छा, सो डांस से रिलेटेड कुछ आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हैं, मतलब? एंड अभी तो फिलहाल मुझे पहले ये बताइए कि अभी तो नाउ यू यू हैव अ बेबी, यू यू आर मैरिड ऑल्सो, तो अभी कैसे मैनेज कर पाती हो टाइम? डू यू डांस स्टिल? डू यू यस गेट टाइम आई प्रैक्टिस एंड? आई एम फॉर्चुनेट इनफ ममता जी कि मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे इन लॉज के साथ में रहती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ के पास डॉटर रहती है बहुत अच्छे से। सो ओके। आई गेट, आई मीन बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट I get a lot of time for doing my other activities. Although I'm a working woman, I work for government PSU sector. ओके। तो यू नो टिपिकल 10 to 7 वाली जॉब है, पर उसके अलावा इन घर वालों की सपोर्ट की वजह से मैं काफी कुछ अदर एक्टिविटीज भी कर पाती हूँ। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट, बिकॉज़ शादी के बाद और बेबी के बाद तो एक्चुअली अपने आप को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम बच्चों का ध्यान रखें या अपना रखें। और जी साथ में यू आर तो लाइक यू हैव अ जॉइंट फैमिली, बट बहुत अच्छी बात है कि हमारे घर वाले अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत कुछ कर जी, सकते हैं। नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ, आई वुड से कि सबको ऐसे यू नो इन लॉज मिले जो आपको सपोर्ट करे, तो ही आप यू नो बहुत इजीली, मतलब स्ट्रगल तो होता ही है, होता बट है। कोई ऐसे सपोर्टिव मिलते हैं तो आप काफी इजीली आगे बढ़ पाते हो। नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो अभी थैंक यू। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो पहले बताइए हमें कि व्हाट डू यू नाउ यू हैव इन माइंड फॉर फ्यूचर? ओके आर यू गोइंग टू मॉडलिंग और एक्टिंग? और क्योंकि जो लोग भी पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनका मेन गोल तो वही होता है कि दे हैव टू एक्ट और मे बी जी एक्टिंग शुरू करना है या मॉडलिंग शुरू करना है, तो आपका जी, ऐसे कुछ है क्या दिमाग में? एक तो प्लान्स ऐसे बहुत सीरियस नोट पे मैंने नियर फ्यूचर के लिए प्लान किया है, उसमें से एक है मैं म्यूजिक एल्बम्स करना चाहती हूँ ओके। अपने खुद के। तो एक डू यू लाइव सिंग? सेशन में मैं, सॉरी, डू यू सिंग? नो आई डोंट सिंग, मतलब आई वांट टू बी फीचर्ड इन इट। तो लाइव सेशन में मैं बताना चाहती हूँ कि एक एल्बम ऐसा हो जिसमें ममता जी गाए और मैं फीचर्ड हो जाऊं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। चलो, अच्छा हुआ अब तुमने मुझे अपनी अपनी जो विश है वो शेयर की, तो जी नेक्स्ट एल्बम में डेफिनेटली आई गेट यू। जी, यस, वो एक चीज है मैं करना चाहती हूँ। अदर थिंग इज मैं इन नेशनल लेवल पे मैं कॉम्पीट करके आई हूँ, तो मेरा ऐसा है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती हूँ। सो दिस ईयर आई यू नो अप्लाइड फॉर इंटरनेशनल लेवल, अच्छा। and I got results as well, but because of COVID the plan went like अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो I don't think that I'll be able to participate. Yeah, so next year I'll go कोई there बात to नहीं, that. कोविड की वजह से बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीजें, Yeah, बहुत कुछ बदल गया है एक्चुअली। बहुत कोविड ने कुछ। सब लोगों की लाइफ बहुत चेंज कर दी है, बट हम विश करते हैं कि आपका जो सपना है वो जरूर पूरा हो। और कौन आया है? ओके। तन्वी जी गोरे गोरे दिख रहे हो। ओके, शी ऑलरेडी शेयर्ड हर ब्यूटी सीक्रेट। अच्छा, Yeah. पानी के अलावा और कुछ ब्यूटी टिप्स आप देना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को? Uh, कुछ I would say, you know, instead of getting
मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं हम कि ये ब्रांड के है, वो ब्रांड के है, वो सब खरीदने से ज्यादा प्रेफर मैं ये करती हूँ आपके किचन में जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी जो आपके स्किन के लिए बेस्ट है। बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल बनाना राइप हो गया, ज्यादा पक गया है, लोग क्या करते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं। जस्ट पील ऑफ दैट बनाना, उसका स्मैश लेके अपने स्किन पे लगाइए, आप देखिए इट विल वर्क लाइक वंडर। वंडर। हम पपैया काटते हैं, उसका छिलका निकाल के हम फेंक देते हैं, वो पपैया आप यूज करो अपने स्किन के लिए, उसको जस्ट रब, कीप इट फॉर 10-15 minutes एंड सी द रिजल्ट्स। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, बी योर स्किन सेंसिटिव हो, आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सबके लिए ये घर की रेमेडीज बहुत काम करती है और बेस्ट रिजल्ट्स देती है। सो आई वुड से कि जैसे हमारे किचन में हल्दी है, चने का आटा है, ये सारी चीजें हम उसको अच्छे से उसका पेस्ट उपटन बना के हमारे चेहरे पे लगा दीजिए, वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार। ये कुछ चीजें करने से हमारी स्किन हेल्दी रहती है। आप टमाटो है, टमाटो को काट के अपनी स्किन पे लगाइए, उसको 10-15 मिनट रखिए, फिर वॉश कर दीजिए, फ्रेशनेस देखिए, आप रिजल्ट्स देखिए, वो शायद बाहर के प्रोडक्ट में, मार्केट के लाए हुए प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगी। So, जी, so this is I think my secret कि मैं घर की सारी चीजों को वेस्ट नहीं होने देती हूँ और इस तरह यूज करती हूँ। और मैंने यूजुअली देखा है एक्चुअली, बिकॉज आई ऑल्सो यूज, मैंने मेरे शो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि हमारे किचन में इतने सारे खजाने हैं, तो हम उसमें से ही कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना है, उसे हम स्किन पे लगा सकते हैं, और इवन इफ हमें अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए भी बहुत बहुत यूजफुल है ये सारी चीजें। यस, पर जो भी टिप्स आपने दिए हैं, एवरीबडी जो भी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं लाइव, आप सब लोग इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और तन्वी को भी बताइएगा, मुझे भी बताइएगा कि ये ब्यूटी टिप्स आपको कितने हेल्पफुल है। आई नो बनाना इज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कहीं किसी इवेंट में जाना है और आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो बनाना इज बेस्ट फॉर यू, इवन गुड फॉर हेयर। आप बनाना इज गुड फॉर हेल्थ आल्सो। हाँ, आप कर्ड में या हनी में मिक्स कर लीजिए, बालों में लगाइए, 1 घंटा रख के वॉश कर दीजिए, इट गिव्स अ रियली नाइस रिजल्ट। सो ये सारी चीजें हैं जो हमारे किचन से, और कुकिंग वाली लड़कियों को ये ज्यादा पता होगा, ज्यादा पता कि ये तो खराब हो गया, इसका क्या इस्तेमाल करें। चलो अच्छा है, थैंक यू सो मच कि इतनी सारी चीजें आपने शेयर की हमारे साथ। अभी जल्दी से आपकी एक रेसिपी बताइए जो आप शेयर करना चाहती हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वो जो रेसिपी है उसे हम मेंशन करेंगे, सिर्फ आप रेसिपी का नाम बता दीजिए तो बाकी सब लोग सुन लें। अच्छा, I generally prefer balanced diet for my lunch time, so I make salads. So मैं एक सैलाड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत क्विक, इजी है, हर कोई बना सकता है, उसमें आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब मेंटेन हो जाते हैं, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और सब लोग उसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू तन्वी। सेम हियर। अगर देना चाहते हैं हमारी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप तो प्लीज दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कुकिंग ब्यूटी। आई वुड थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। मैं एक्चुअली ये शो करना चाहती थी सब सेलिब्रिटीज के घर जाके, उनके किचन में जाके, कि अगर हम वहां जाके बना सके, तो आई होप कि लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो जाए तो मुझे सबके किचन में जाने का और सबके हाथ की रेसिपी खाने का मौका मिल जाए। आपको इसके लिए अहमदाबाद आना पड़ेगा। डेफिनेटली आई कम, मैं खाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड अहमदाबाद तो फूड के लिए इतना मशहूर है। yes. अहमदाबाद की जितनी भी गलियां हैं, जो खाऊ गलीज है, ओ माय गॉड, जी, इट्स जस्ट अमेजिंग। व्हेन आई केम टू मुंबई से, मैं जब अहमदाबाद आई, मुझे ऐसा लगता था यार मुंबई जैसी चीजें यहाँ कहाँ मिलेगी, बट जो चीजें यहाँ मिलती है, व्हेन आई कम टू मुंबई आई मिस दोस थिंग्स, कि हर अहमदाबाद जैसे खाना नहीं मिलता यहाँ पे। तो होता है ना कि हर शहर का एक अपना चार्म होता है, उसकी एक अपनी उसका अपना एक फ्लेवर होता है,
तो वो तो रहने ही वाला है, डेफिनेटली हम कहीं भी जाएंगे तो। ऑलराइट जी। ओके, तो सो थैंक यू सो चिकपीस मच एंड सलाद प्लीज का गिव अस, रेसिपी, आई एम सॉरी, चिकपीस हाँ, सलाद का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप alright. दोस्तों सारे प्लीज ट्राई करना और हमें बताना कैसा लगा आपको। Yes, yes. And any message you wanted to give to my viewers? Yes, I would want to tell everybody that please never give up on your dreams. That's So the मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, स्ट्रगल कीजिए, आगे बढ़िए, रास्ता अपने आप निकलेगा। yes, that's really true. Thank you so much. So sweet of थैंक यू you. वेरी मच। And या, thank you once again, Tanvi. Thank you ऑलराइट, everyone थैंक यू joining the एवरीवन फॉर show. जॉइनिंग अस। ऑलराइट, गुड Yes, बाय, आप हैव अ लोग ब्यूटीफुल जाइएगा मत इवनिंग। अभी। यस, बाय बाय। आप लोग जाइएगा बाय। मत, बिकॉज मैं और एक सेलिब्रिटी को लेकर आ रही हूँ अभी मेरे साथ, जो बहुत ही इक्वली ब्यूटीफुल है, इक्वली टैलेंटेड है। थोड़ी देर में मैं वापस आती हूँ और एक सिलेब के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ लाइव, प्लीज कहीं जाइएगा मत। ऑल राइट, बाय बाय। और बताइए ये शो आप लोगों को कैसा लगा, ये लाइव सेशन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।